हाई कॉमन फैक्टर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड के अंदर हम 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीजन। 12 और 18 में 12 स्मॉलर नंबर है और 18 बिगर नंबर है। जो स्मॉलर नंबर है उसको हम डिवीजर मान के चलेंगे और जो बिगर नंबर है उसको हम डिविडेंड मानेंगे। तो यहाँ पे 12 डिवीजर होगा और 18 डिविडेंट होगा। हम 12 का टेबल उतनी ही बार पढ़ेंगे जितनी बार में या तो 18 डिविडेंड के इक्वल आ जाए या उससे थोड़ा सा कम रहे। तो 12 के टेबल में 18 नहीं आता, इसलिए हम 12 वन जा 12 पढ़ेंगे। 12 वन जा 12 करने पर 18 में से 12 माइनस करोगे तो 6 बचेगा और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिवीजर मान लेते हैं। और जो डिवीजर होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, यानी यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा था और 12 डिवीजर था, तो जो 12 डिवीजर था उसको हम डिविडेंड मान रहे हैं। 12 को हम क्या कर रहे हैं, जो डिवीजर था उसको हम डिविडेंड मान रहे हैं और रिमाइंडर को 6 लेते हैं और 6 टू जा 12 करते हैं और इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब पूरी तरीके से ये वाला डिवाइड हो गया। अब जो एचसीएफ यहाँ पे बचता है वो होता है 6। नाउ इन दिस केस ऑफ हाई कॉमन फैक्टर मेथड, find the HCF by 12 or 18. First we will put 12 as a divisor and 18 as a dividend, because 18 is a larger number as compared to 12. That's why I will use 18 as dividend. Now uh, I will read 12 1 is 12. It means 18 minus 12 equal to 6. 6 is a remainder, but remainder is placed as a divisor, or divisor is 12 is placed as a dividend. 6 to the 12, 6 to the 12, 12 and 12 minus equal to 0. It means high common factor of 12 and 18 equal to 6. Now step 1, to complete HCF by division method। इस तरह हम HCF को हम डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे। अब हम अगला मेथड पढ़ेंगे कि क्या है अगला मेथड। नाउ इन सेकंड मेथड, इसे बोलते हैं एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड। ये कुछ एलसीएम जैसा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा नंबर होता है उसको हम डिवाइड करते जाते हैं सबसे छोटी छोटी डिजिट से। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आया। 2 6 जा 12 किया, 2 3 जा 6 किया और 3 1 जा 3। और ऐसे ही सेकेंड और थर्ड में किया, यानी 36 था। 36 में 2 1 जा 2 किया और 2 8 जा 16 किया, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ऐसे सेम 48 में किया। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें 24 36 और 48 के प्राइम फैक्टर में सेम है। 2 2 टाइम्स सेम है और 3 सिंगल टाइम सेम है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जो तीनों में सेम है। तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो एचसीएफ इक्वल टू 12। 24 36 एंड 48 का एचसीएफ इक्वल टू 12 होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले जो एलसीएम मेथड यूज करते थे वही एलसीएम मेथड को सेपरेट करेंगे। अलग अलग 24 36 और 48 का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम की कंडीशन ये होगी कि हमें वो डिजिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेबल लेनी है या वो नंबर चूज करना है जो सबसे पहले डिवाइड हो जाए इससे, सबसे छोटा नंबर। फिर अगर नहीं डिवाइड होता तो उससे फिर बड़ा नंबर, फिर उससे लार्जर, देन लार्जर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलर नंबर यूज करना है, लाइक 2 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक वो डिवाइड हो सके उन नंबरों को मुझे चूज़ करना होगा। ठीक है। जैसे 24 को मैं 6 से भी कर सकता था, 12 से भी कर सकता था, 3 से भी कर सकता था, 8 से भी कर सकता था, पर मुझे सबसे पहले 2 से करना होगा, क्योंकि टेबल में 2 सबसे छोटा यूनिट है। 1 सबसे छोटा है, पर 1 से तो सभी जितने भी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो बाकी जो अदर टेबल्स हैं उनसे कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा। जैसे 2 से 24 डिवाइड हो सकता है, 2 से 36, 2 से 48। तो हम ये एक तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप डिवीजन मेथड है, जिसमें हम एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में डिवीजन करते हैं।
तो इस मेथड को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, जिसमें से हम कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन होता है वो हमारा प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व हो जाता है। थर्ड मेथड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम 36 और 45 ले रहे हैं, और हम वो सारे टेबल्स पढ़ेंगे जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि 36 और 45 आ जाए। फर्स्ट 36 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 6 9 12 18 और खुद के 36 के टेबल में आता है। 1 36 या 36, 2 18 या 36, 3 3 1 जा 3, 3 12 3 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 और 36 1 जा 36। सेम एज लाइक 45, 1 टेबल ऑफ 1, 3 5 9 15 और 45, 145 जा 45, 15 3 जा 45 और 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, 15 3 जा 45 और 45 1 जा 45। तो 36 और 45 में हमने उन पॉसिबिलिटियों को फाइंड आउट किया या उन सारे टेबल्स को पढ़ा जिनमें 36 और 45 आते हैं। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि 36 45 या 18 या 12 ले लो आप, या 2 या 4 ले लो, 6 9 ले लो, इन सब में वो सारी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करो जिसमें क्या हो कि 2 3 4 5 6 टेबल लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते जाओ। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, और जिन जिन टेबल में 36 या 45 आता रहे उन टेबल को मेंशन करते रहो एक लाइन में। 36 जैसे फैक्टर ऑफ 36 आर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, फिर 12 आया, फिर 18 आया, फिर 36 आया। सेम ऐसे ही 45 वाले प्रोसेस के अंदर 1 आया, 3 आया, 5 आया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी किसकी थी? एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। In a third question, 3, 21, 65 and 126. In your notebook, question number L, 3 7 ja 21, 7 1 ja 7, 5 1 ja 5, 5 3 ja 15, 13 1 ja 13, 2 6 ja 12, 2 3 ja 6, 3 2 ja 6, 3 1 ja 3, 3 7 ja 21, 7 1 ja 7. And now I will meet a common factor is 1 because in these three factorization not any number are common. That's why I will give 1. So HCF equal to 1 in these 21, 65 and 126. HCF factorization equal to 1. In another question is a J. In this question 10, 18 and 30 to find out HCF by factorization method. 10, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 1s are 2 and 2 1s are 2. Left बचा 10, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5. 10, 18 and 13 our common factor is 2, that is HCF equal to 2. Now 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पर 10 होता है, इसलिए 2 का टेबल में 5 टाइम पढ़ने पर 10 डिविजिबल हो जाता है, और 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ने पर 5 1 जा 5 आता है। यानी 10 को प्रॉपर कट करने के लिए मुझे 2 और 5 का टेबल यूज करना पड़ा स्टेप बाय स्टेप डिवीजन के अंदर फैक्टर करके। ऐसे सेम 2 का टेबल मैंने 9 टाइम्स पढ़ा, 18 आया और मैंने यहाँ पे 9 लिखा। 3 3 जा 9 होता है इसलिए मैंने 3 लिखा, 3 1 जा 3 होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। एंड नाउ देयर इज 2 1 जा 2 एंड 10, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. In this case same thing are apply
and 10, 18 and 13 number of common factors in these three factorization method. 2 is common in each factorization, that's why HCF will be 2. Now second question, in HCF factor 40, 65 and 95 used to factorize method like a small table which are divisible to 40. 2 2 ja 4, it means 20. 2 1 ja 2, 10. 2 5 जा 10, 5 आया, 5 1 जा 5। देखो दोबारा से 2 2 जा 4 करने पे 40 कन्वर्ट हो गया 20 में। 2 1 जा 2 करने पे 20 10 में कन्वर्ट होगा, और 2 5 जा 10 करने पे यानी 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पे 10 डिवाइड होता है, तो क्या हुआ 5 आया, और 5 1 जा 5 हो जाता है। इस तरीके से क्या हुआ 40 डिवाइड हो गया। 5 का करते हैं तो देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 आया, 13 1 जा 13, 5 1 जा 5, यहाँ पे लेफ्ट बचा 4, 5 9 जा 45, 19 1 जा 19। इन these three factorization 40, 65 and 95, 40 equal to 2 into 2 into 2 into 5 and 65 equal to 5 into 13, 95 equal to 5 into 19. In this case 5 are highest common factor, that's why HCF will be a 5. In case of second question 40, 65 और 95, 40, 65 और 95 फाइंड HCF 40। इन फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए का, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम जैसा ही मेथड है, बस इसको हम डिवाइड करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए। यहाँ पे 2, 8 और 6 का मुझे HCF फाइंड आउट करना था, जिसमें से 2 1 जा 2 1 आया, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। In these three cases in factorization method, first thing आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जिस टेबल को पढ़ रहा हूँ या जो भी डिजिट आई है उसका मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से या स्मॉलेस्ट टेबल से मुझे डिवाइड करना होगा। मैं इसको 4 से भी कर सकता था, पर मैंने 2 से, क्योंकि 2 से छोटी कोई टेबल नहीं है और 2 से 8 डिविजिबल है, इस वजह से मैंने 2 से किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको टेबल छोटे टेबल से लेके बड़े टेबल की तरफ जाना होता है अकॉर्डिंग टू नीड। लाइक इन दिस केस 2, 8 एंड 6 फैक्टर आर 2 का फैक्टर 2 है, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट्स मीन्स 8 का फैक्टर 3 टाइम 2 है, और 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 है। इन दिस केस 2 is common in these three factors. 2 is common in these three factors. That's why 2 is a common factor or a highest factor in a HCF or a factorization method. So HCF will be equal to 2. Clear? क्योंकि इन 2, 8 और 6 के अंदर कॉमन मुझे 2 मिल रहा है, क्योंकि हर एक में क्या हो रहा है कॉमन 2 आ रहा है, इसलिए HCF क्या होगा 2 होगा। जो भी इसमें कॉमन आएगा वो चीज़ें क्या होंगी 2 होंगी। कुछ टीचर्स या कुछ मतलब बच्चे कहते हैं यहाँ पे इंटू 1 लगा दो, 1 करोगे तब भी 2 इंटू 1 करोगे तब भी 2 ही मिलना है, इसलिए मैंने 1 का यूज़ नहीं किया है। गुड डे एवरीवन, दिस इज अ क्लास 5 चैप्टर 5 HCF, हाई कॉमन फैक्टर और अ ग्रेटर कॉमन डिवीजन। In a high common factor, find out HCF with help of prime factor method. These kind of HCF are find out by two methods, division method or factorization method. Division method or factorization method. In a factorization method,
these kind of division are step by step division, and it is very easy to solve the question. First question is in your note, in your book. Let's find out SCM by factorization method, because there are 3 digits. Factor 2, 8 and 6 separately by a factorization method or as like a LCM, but something are changed. Like in LCM, you are multiply all the numbers which are in use in factorization, but in a SCM method you are just only look a common number in both or entire factorization. Like factor question number first A, factor 2, 8 or a 6. In case of 2, 2 factorized or divided by in a table of 2, 2 1 are 2, and in a case of 8, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 3 1 are 3. How I choose like that?